हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका उन्नति एकेडमी में। दोस्तों, आज इस क्लास में हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश के मेले, यानी कि मध्य प्रदेश में भिन्न भिन्न स्थानों पर जहां पर मेलों का आयोजन किया जाता है उसके बारे में। ठीक है, अब समझ लेते हैं। यहाँ पर ये मेला का मतलब आप वो गंदगी से मत समझना, क्योंकि लोकल लैंग्वेज में मेला मतलब एक प्रकार से हम गंदगी भी समझते हैं। यहाँ पर मेले का मतलब है कि एक व्यापारिक आयोजन जो भिन्न स्थानों पर लगता है, उसकी धार्मिक महत्ता भी हो सकती है, उसकी आपकी आर्थिक महत्ता भी हो सकती है। ठीक है, सो इन मेलों के अंतर्गत अपन बात करेंगे यहाँ पर कि प्रदेश में ऐसे स्थान जहां पर व्यापारिक व्यापार को बढ़ाने के लिए या फिर किसी धार्मिक आपकी रीति रिवाजों के अंतर्गत यहाँ पर मेला लगता है, जिसमें विभिन्न प्रकार के आसपास के गांव की दुकान लगती हैं, विभिन्न प्रकार के मनोरंजन के साधन लगाए जाएंगे, विभिन्न प्रकार की आपकी जो कला संस्कृति है उसका आपको चित्रण देखने को मिलेगा। ठीक है, जैसे आपने नाम सुना होगा भगौरिया मेला। ठीक है, तो वो आर्थिक प्रयोजन भी है, वो आपका सांस्कृतिक पार्ट भी है। तो उस प्रकार से यहाँ पर प्रदेश में भिन्न भिन्न स्थानों पर आपके मेलों का आयोजन किया जाता है। तो ऐसे कई सारे मेले हैं जो प्रदेश में समय समय पर भिन्न भिन्न स्थानों पर लगते हैं, किंतु यहाँ पर हम जो बात करने वाले हैं वो डिस्कस करेंगे आपके महत्वपूर्ण मेलों के बारे में, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। सो आइए शुरुआत करते हैं मेरे साथ यहाँ पर मध्य प्रदेश के मेलों के बारे में। दोस्तों, एक चीज और, आप यहाँ पर उन्नति आईएएस एकेडमी के ऐप को डाउनलोड कर लो, क्योंकि यहाँ पर इस वीडियो से संबंधित आपके 20 क्वेश्चन जो है मैं आपको प्रैक्टिस करने के पॉइंट ऑफ व्यू से दूंगा, तो जिससे आपकी हेल्प होगी कि किस प्रकार से जो एग्जाम में क्वेश्चन है वो आपसे पूछे जा रहे हैं। ठीक है, सो आइए शुरुआत करते हैं यहाँ पर मध्य प्रदेश के मेलों की। दोस्तों, अगर हम बात करें यहाँ पर सबसे पहला जो मेला है वो है आपके यहाँ पर कुंभ का मेला। ठीक है, सो आप ऐसे समझ सकते हो यहाँ पर कि ये प्रदेश का सांस्कृतिक स्तर पर, क्या ये प्रदेश का सांस्कृतिक स्तर पर या धार्मिक स्तर पर होने वाला सबसे बड़ा मेला है। क्लियर? सो ये मध्य प्रदेश का जो है एक पवित्र मेला है, और इसकी जो ख्याति है वो देश में ही नहीं बल्कि आपको विश्व में भी देखने को मिलती है, क्योंकि विश्व भर से यहाँ पर लोग क्या करते आते हैं, इस मेले को देखने आते हैं। ठीक है, अब बात करें इस मेले का जो आयोजन जो है वो होता कहाँ पर है, तो आपको ये समझना है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है वो आपको कई बार पूछा गया और काफी आसान भी है ये। तो कुंभ के मेले का जो आयोजन किया जा रहा है वो कहां पर किया जा रहा है, मध्य प्रदेश के उज्जैन सिटी में किया जाता है, यानी कि बाबा महाकाल की नगरी में इसका क्या किया जाता है, आयोजन किया जाता है। कई बार पूछा भी जाता है कि जो कुंभ का मेला है वो किस नदी के तट पर लगता है, तो आपको याद रखना है यहाँ पर शिप्रा नदी के तट पर इस मेले का आयोजन किया जाता है। ठीक है, इससे जुड़ी एक चीज और है, यहाँ पर एक रामघाट बना हुआ है। क्या शिप्रा नदी पे अपन बात करें यहाँ पर, तो आपको कौन सा घाट बना है, यहाँ पर रामघाट बना हुआ है। तो बहुत ज्यादा महत्ता है, अगर इस स्थान पर जाके आप शिप्रा नदी में नहाते हो तो उसका एक अलग ही धार्मिक महत्ता है। तो आपको याद रखना है रामघाट जो है वो उज्जैन में आता है और वो आपके मेले से भी जुड़ा हुआ पार्ट है। ठीक है, अब बात करें यहाँ पर, ये जो मेला है आपके 12 वर्षों के अंतराल में, क्या ये जो मेला है आपका 12 वर्ष के अंतराल में यहाँ पर लगता है। और आपको दोस्तों एक चीज और याद रखनी होगी कि इंडिया की हम बात करें, यानी कि हम बात करें भारत की, तो भारत में 4 स्थान ऐसे हैं जहां पर आप एक कुंभ के मेलों का क्या किया जाता है, आयोजन किया जाता है। ठीक है, बहुत ज्यादा धार्मिक महत्ता है। ऐसा बोला जाता है कि जब सागर मंथन हुआ था, और सागर मंथन में अपन बात करें यहाँ पर कि देवता और राक्षसों में जब अमृत के लिए बंटवारे की बात हुई यहाँ पर, ठीक है, तो अमृत को एक राक्षस उठा के भागने की कोशिश करता है, तो कृष्ण भगवान जो है उसका सिर काट देते हैं। ठीक है, तो उस अमृत की कुछ बूंदे जो हैं वो हमारे देश के 4 पवित्र नदियों में जाके गिरती हैं। तो इन्हीं 4 जगह पर आपके कुंभ के मेले का क्या किया जाता है, आयोजन किया जाता है। सो जल्दी मुझे दोस्तों कमेंट में बता दो कि एक स्थान तो साहब उज्जैन हो गया, तो 3 स्थान जो हैं वो कौन से हैं जहां पर आपके कुंभ के मेले का आयोजन होता है, जल्दी से मुझे कमेंट में बताओ आप लोग। ठीक है, चलो दोस्तों, एक चीज और याद रखना कि ये उज्जैन में जो कुंभ का मेला होता है इसे हम बोलते हैं यहाँ पर क्या, सिंहस्थ कुंभ। क्या बोलना है इसको हम यहाँ पर, सिंहस्थ कुंभ के नाम से भी हम इसको जानते हैं। अब सिंहस्थ कुंभ क्यों बोलते हैं, ऐसा कोई क्वेश्चन बनेगा नहीं, बट मे भी अगर बनता है तो आप बता देना यहाँ पर कि सिंहस्थ कुंभ इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस समय पर सूर्य जो है, क्या सूर्य जो है वो आपकी सिंह राशि में प्रवेश करता है। कौन सी राशि में प्रवेश कर रहा है आपके यहाँ पर, सिंह राशि में प्रवेश करता है। दैट्स वाई हम इसको क्या बोलते हैं, सिंहस्थ कुंभ बोलते हैं। क्लियर वाली बात। महीनों का नाम आपसे पूछे यहाँ पर तो आप बता सकते हो, तो आप इन चीजों को मेंशन कर लो यहाँ पर। ठीक है, तो आई होप से सारे पॉइंट क्लियर है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पर।
अब दोस्तों जो नेक्स्ट मेला है वो है आपका यहाँ पर रामलीला का मेला। ठीक है, सो रामलीला का जो मेला आयोजित होता है वो होता है आपके दतिया जिले में। ठीक है, ये आपके प्रदेश के उत्तर में है, सबको पता ही होगा। अगर अपन बात करें दतिया में भी एक विशेष स्थान आपको याद रखना है, यहाँ पे कौन सी, भांडेर तहसील है ना। हम लोगों ने डिस्कस भी किया था, भांडेर नाम पहले भी आया है कि जब हमने डिस्कस किया था यहाँ पर भांडेर नहर। ठीक है, सो भांडेर जो नहर है उससे आप थोड़ा सा याद रखना, और एग्जाम में पूछी भी जा चुकी है कि भांडेर नहर जो है वो प्रदेश के किस हिस्से में बनी हुई है, तो ये आपका उत्तरी भाग में। ठीक है, सो यहाँ पे मेरे लगता है ऐसे थोड़ा सा और याद रख सकते हो कि दतिया के पास क्या बना हुआ है, आपके यहाँ पर ओरछा बना हुआ है। और ओरछा बहुत फेमस है क्योंकि यूनेस्को ने हाल ही में इसको क्या, यूनेस्को की लिस्ट में हाल ही में इसको वर्ल्ड हेरिटेज सूची, यानी कि अपन बात करें यहाँ पर आपकी विश्व विरासत सूची में इसको क्या किया है, शामिल किया है, ओरछा को और ग्वालियर को। तो ओरछा में एक मंदिर बहुत फेमस है, रामलला का मंदिर। कौन सा मंदिर आपका यहाँ पर, रामलला का मंदिर। तो ये आप याद रखना, रामलला से आप रामलीला याद रखना, और ये कहाँ पर आपके यहाँ पर, भांडेर तहसील में। क्लियर। और एक चीज और आपको याद रखना है कि ये जो मेला है वो जनवरी और फरवरी माह में लगता है। क्लियर वाली बात, आई होप सो सारे पॉइंट क्लियर है यहाँ पर। चलो दोस्तों, जनवरी महीने से एक चीज याद आई मेरे को, अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रदेश का सबसे बड़ा व्यापारिक मेला जो आयोजित होता है, कौन सा, प्रदेश का सबसे बड़ा जो व्यापारिक मेला आयोजित होता है, तो वो कहाँ पर आयोजित होता है, तो आपको याद रखना है वो आपके ग्वालियर में लगता है। ठीक है, और जनवरी माह से इसलिए याद आया क्योंकि इस मेले की जो शुरुआत है वो ठंड में, यानी कि 15 दिसंबर से लेके आपके फरवरी के मिड तक, या फिर हो सकता है कि अगर मेले में लोग बागों का आना जाना बहुत है, बिक्री बहुत अच्छी हो रही है, तो हो सकता है कि फरवरी के लास्ट तक भी लग जाए। तो आपको याद रखना है यहाँ पर ग्वालियर का जो व्यापारिक मेला बहुत बड़े स्तर पर लगता है। ठीक है, और अगर आपको मौका लगे तो घूमने भी जाओ, काफी अच्छा पार्ट रहता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पर। अब बात करते हैं अपन यहाँ पर पीर बुदान का मेला। ठीक है, ये जो पीर बुदान जी हैं वो आपके संत हैं, तो आपको याद रखना है। अब इनका संबंध जो है वो कहाँ से, आपकी शिवपुरी से है। तो शिवपुरी का जो सांबरा क्षेत्र है, तो वहां पर इस मेले का आयोजन किया जाता है। और ये जो मेला है आपका लगभग 250 वर्ष पुराना है, यानी कि 250 सालों से यहाँ पर ये जो मेला है इसका क्या किया जा रहा है, आपका आयोजन किया जाता है। और ये जो मेला है आपके अगस्त और सितंबर माह में आपके प्रत्येक वर्ष आयोजित होता है। ठीक है, और हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कि जो पीर बुदान जो हैं वो क्या है आपके यहाँ पर, मुस्लिम संत है। ठीक है, सो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। इनका यहाँ पे क्या है, मकबरा भी बना हुआ है। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर नागा जी। ठीक है, काफी फेमस है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर कि ये जो प्रसिद्ध मेला है संत नागा जी की याद में प्रतिवर्ष, आप इसे हटा दो, प्रतिवर्ष यहाँ पर नवंबर और दिसंबर में आयोजित होता है। और ये जो मेला है मुरैना में तहसील पड़ती है आपकी, कौन सी, पोरसा तहसील। तो मुरैना के पोरसा में इस मेले का क्या किया जाता है, आपके यहाँ पर आयोजन किया जाता है। और आपको ऐसे याद रखना है, ना से नागा जी, और मुरैना में भी ना आ रहा है, तो ना से नागा जी, मुरैना और नागा जी। तो थोड़ा सा आपको जब भी ऑप्शन में आएगा तो वो चीज क्या कर जाएगी, यहाँ पर क्लिक कर जाएगी। ठीक है, अब बात कर रहे हैं यहाँ पे नागा जी जो समकालीन थे, वो आपके मुगल बादशाह अकबर के काल से यहाँ पे क्या इनके समकालीन रहे हैं। ठीक है, सो नागा जी जो है मुगल बादशाह अकबर के क्या रहे हैं, आपके समकालीन रहे हैं। तो ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा सकता है, तो आप ये याद रखना। ठीक है, अब इस मेले की खास बात यहाँ पर ये है ना, कि यहाँ पर क्या है कि बंदरों को क्या है, व्यापार किया जाता है, मतलब बंदरों का क्या किया जाता है, आपका क्रय और विक्रय किया जाता है। लेकिन आज की डेट में ऐसा है कि अन्य जो पालतू जानवर हैं, यानी कि अन्य जो पालतू पशु हैं, तो उनका भी आप प्रकार से क्या लगता है, आपका व्यापारिक मेला लगता है। क्लियर। सो बहुत ज्यादा फेमस है कि कई बार क्वेश्चन भी आया है कि किस मेले में आपके बंदरों का क्रय विक्रय उनका व्यापार किया जाता है, तो वो कौन सा आपके यहाँ पर नागा जी का मेला है। और ये आपका मुरैना के मुरैना के पोरसा में आयोजित होता है। ठीक है, ये पोरसा गांव नहीं है, जस्ट लाइक ये आप तहसील समझ सकते हो, काफी बड़ा क्षेत्र है। ठीक है, सो फ्रेंड अब हम बात करेंगे यहाँ पर हीरा भूमिया का मेला। ठीक है, सो ये हीरा भूमिया का जो मेला है, जो प्रसिद्ध संत है आपके, उनके नाम पर ये मेला आयोजित किया जा रहा है और बहुत प्राचीन मेला है ये। ठीक है, सो अगर इस मेले की अपन बात करें तो ये ग्वालियर और उसके आसपास जो भी जिले हैं वहां पर
विभिन्न विभिन्न स्थानों पर इनका क्या किया जाता है, आयोजन किया जाता है। ठीक है, और आपको याद रखना है कि इस मेले का जो आयोजन है वो किया जाता है आपका अगस्त और सितंबर महीने में, मतलब अगस्त से सितंबर के मध्य में इस मेले का क्या किया जाता है, आपका आयोजन किया जाता है। पर आपको एक चीज और विशेष याद रखनी है यहाँ पर इस मेले से संबंधित कि यहाँ पर ये जो हीरा भूमियां हैं तो ये आपके हीरामन बाबा से संबंधित है। और ऐसा बोला जाता है कि जो हीरामन बाबा हैं उनके आशीर्वाद से यहाँ पर महिलाओं का जो बांझपन है, यानी कि जिनको बेटा या बेटी नहीं हो रहे हैं, तो इनके आशीर्वाद से इनको पुत्र या पुत्री की प्राप्ति हो जाती थी। ठीक है, सो बहुत सारी कहावतें हैं, इसलिए बहुत सारे लोग जो हैं वो यहाँ पर दर्शन हेतु जाते भी हैं। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पर। अब बात करते हैं यहाँ पर तेजा जी का मेला, बहुत फेमस है और आपके लिए इम्पोर्टेंट भी है। जनरली बेसिकली अपन बात करें यहाँ पर, अगर इससे संबंधित अपन देखें यहाँ पर, तो इस मेले का जो आयोजन है ना वो गुना में भी किया जाता है, बट जो मेजरली जो फेमस है वो कौन सा क्षेत्र है आपका, निमाड़ का खरगोन जिला। ठीक है, आपको ये याद रखना है यहाँ पर कि तेजा जी के मेले में अगर आपसे पूछा जाता है कि किस स्थान पर, मध्य प्रदेश के किस स्थान पर इस मेले का आयोजन किया जा रहा है, तो फर्स्ट प्रायोरिटी में आप जो आंसर लगाओगे वो क्या लगाओगे, यहाँ पर खरगोन लगाओगे। बट मान के चलो कि खरगोन आपको ऑप्शन में नहीं है और वहां पर ऑप्शन क्या दिया हुआ आपको, गुना में दिया है, तो वहां पे लगा देना, क्योंकि व्यापम में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को अपन थोड़ा सा एनालिसिस करें देखें तो वहां पर गुना में भी इसका आंसर दिया हुआ है, खरगोन में भी दिया हुआ है। ठीक है, सो अगर खरगोन ऑप्शन नहीं है और गुना है तो वो क्या करोगे, आप गुना लगाओगे। बाकी अगर अपन बात करें सही मायने में ये जो मेला आयोजित होता है काफी बड़े स्तर का, वो कहाँ पर होता है, आपके यहाँ पर खरगोन जिले में होता है। ठीक है, सो निमाड़ का क्षेत्र है जहां पर इस मेले का क्या किया जाता है, आयोजन किया जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ऐसा बोला जाता है कि तेजा जी के पास, संत तेजा जी के पास ऐसी कुछ शक्ति थी जिससे ये शरीर से अगर किसी व्यक्ति को सांप ने काटा है तो उसका ये जहर क्या उतार देते थे यहाँ पर। ठीक है, सो ये पॉइंट याद रखना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, यहाँ पर मे बी पॉसिबल ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सके। अब आगे देखते हैं हम यहाँ पर, नेक्स्ट जो है वो है आपका यहाँ पर शिवरात्रि का मेला। अब वैसे देखा जाए शिवरात्रि के समय पर है ना प्रदेश में हर जगह पर छोटे बड़े स्तर पर छोटे छोटे रंगारंग कार्यक्रम हो गए आपके, और छोटे मोटे जो प्रोग्राम है उनका आयोजन होता ही है। बट बात करें यहाँ पर ये जो शिवरात्रि का मेला है इसका जो आयोजन किया जाता है वो कहाँ पे किया जा रहा है, अनूपपुर जिले के अमरकंटक नामक स्थान पे किया जाता है। ठीक है, अमरकंटक वही है जहां से आपके मध्य प्रदेश में 3 नदियों का उद्गम होता है, जिसमें एक रिवर जो है वो नर्मदा रिवर, एक आपकी कौन सी सोन रिवर, और एक जो है वो कौन सी आपकी जोहरिया रिवर। ठीक है, तो काफी पवित्र स्थान है ना, सो आप ये याद रखना। अब बात कर रहे हैं ये जो मेला है लगभग 80 वर्षों से लगातार आयोजित किया जा रहा है, और ये जो मेला है वो आपके शिवरात्रि के अवसर पर प्रदेश में क्या है, आयोजित होता है, कहाँ पर, अनूपपुर जिले में। आगे देखते हैं हम यहाँ पर, नेक्स्ट जो है वो है आपके यहाँ पर चंडी देवी का मेला। कई बार आप देखोगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अपन बात करें तो चांडी देवी भी लिखा हुआ है, तो कंफ्यूज मत होना, एक ही मेला है, चंडी देवी का मेला या चांडी देवी का मेला। अब इस मेले का जो आयोजन किया जा रहा है वो कहाँ पर किया जाता है, सीधी जिले में किया जा रहा है। और सीधी जिले में भी हम जाए यहाँ पर तो आपकी एक जगह पड़ती है कौन सी, धीजरा। तो सीधी जिले के धीजरा में इस मेले का क्या किया जाता है, आयोजन किया जाता है। और चंडी देवी को सरस्वती का क्या माना जाता है, अवतार माना जाता है। अब यहाँ से संबंधित एक कहानी है, मतलब एक कथा है जो आपको याद रखनी है, मतलब एक किंवदंती है जो कि आपको याद रखनी है कि अकबर के 9 रत्नों में आपने नाम सुनोगा बीरबल। ठीक है, बीरबल का जो नाम था वो क्या था, एग्जैक्ट नाम यहाँ पर महेश दास। तो ऐसा बोला जाता है कि बीरबल जो है वो आपके सीधी जिले से ही संबंधित है, यानी कि इसी क्षेत्र से संबंधित है, और इन्हें माँ सरस्वती का जो है वो क्या था, आशीर्वाद प्राप्त था। ठीक है, बहुत ज्यादा ज्ञानी थे, और ज्ञान होने के लिए क्या, माँ सरस्वती का आशीर्वाद तो होना आवश्यक ही है। तो ऐसा थोड़ा सा हिंट बना के याद रख लेना यहाँ पर। ठीक है, तो बीरबल जो है वो अकबर के 9 रत्नों में से एक थे, काफी फेमस है, बहुत सारे कार्टून्स वगैरह जो है बनते हैं इनके ऊपर। तो इनका जो नाम था वो क्या नाम था, महेश दास। आई होप सो याद रहेगा ये। आगे देखते हैं हम यहाँ पर जागेश्वरी का जागेश्वरी देवी का मेला, या फिर कई की जगह यहाँ पर जोगेश्वरी देवी का मेला भी आता है। तो एग्जैक्ट जो है वो कौन सा आपके यहाँ पर, जागेश्वरी देवी का मेला। सो आप ये याद रखना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब इस मेले का जो आयोजन होता है वो कहाँ पर होता है, आपके अशोकनगर के चंदेरी में होता है।
आपको थोड़ा सा याद हो, आपने अगर स्त्री मूवी देखी है, आई होप सो देखी होगी, काफी कॉमेडियन मूवी थी, थोड़ी बहुत हॉरर भी थी, मतलब कॉमेडी और हॉरर बोथ थी। तो आपने देखा होगा वहां पर वो मेले में जनरली क्या है, वो चुड़ैल भूतनी जो रहती है वो राजकुमार राव को मिलती है, याद है ना? मतलब पिक्चर पिक्चर थोड़ा देखा करो, प्राइवेट तो क्या चलती रहेगी जीवन में, बट ये पिक्चर देखने का समय है। तो चंदेरी का जो है ना किले, वहां पे शूटिंग हुई है उसकी पूरी की पूरी, तो थोड़ा सा याद रखना है यहाँ पर। तो काफी फेमस है ये जागेश्वरी देवी का मेला, है ना? तो ये अशोकनगर में हो रहा है आपके चंदेरी में, ठीक है। अब बात करें यहाँ पे इसके बारे में, कहावत है, क्वेश्चन तो अब ऐसा कोई भी नहीं आया, कि जो चंदेरी का शासक था वो जागेश्वरी देवी माँ का बहुत बड़ा भक्त था, और उसको जो है कौन की बीमारी थी, कौन की बीमारी में बॉडी पे, मतलब शरीर पे क्या होते हैं आपके, कि व्हाइट चिट्टे पड़ जाते हैं, ठीक है। सो वहां पर उसको बोला गया कि भाई साहब आप, मतलब राजा को बोला गया कि भाई साहब आप देवी माँ के दर्शन करो लगातार 15 दिन, और 15 दिन के दर्शन में आप ठीक हो जाओगे। बट ये 1 या 2 दिन गए राजा जी, और वहां पर दर्शन करने के बाद से क्या हो गई, ये इनकी कौन की जो बीमारी थी वो ठीक हो गई। तो उसी दिन से यहाँ पर इस मेले का जो है वो आपका क्या किया जा रहा है, आपका आयोजन किया जा रहा है। तो काफी फेमस है, मे बी पॉसिबल इससे मिलता जुलता कुछ क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए, तो आपको सब चीजों के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, अपने आप को तैयार करके रखना पड़ेगा, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पर। दोस्तों ये जो मेला है बहुत ज्यादा फेमस है, क्योंकि अब देखोगे आप प्रीवियस ईयर के एग्जाम को, यानी प्रीवियस ईयर की क्या एमपीएसआई का पार्ट हो, एमपी कांस्टेबल हो, पटवारी की एग्जाम हो, कम से कम 10 से 12 बार ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। और एग्जामिनर पूछता है इसलिए क्योंकि अगर कोई जिसने नहीं पढ़ा है वो क्या समझता है, महामृत्युंजय यानी कि बाबा महाकाल, ठीक है। सो वो आंसर क्या लगा देता है, उज्जैन लगा देता है। बट कि इस मेले का जो आयोजन हो रहा है वो कहाँ पर हो रहा है, आपके रीवा जिले में हो रहा है। कहाँ पर हो रहा है, आपके यहाँ पर रीवा जिले में इस मेले का क्या किया जा रहा है, आयोजन किया जा रहा है, क्योंकि रीवा में यहाँ पर महामृत्युंजय का मंदिर स्थित है, ठीक है। और आपको एक चीज याद रखनी है कि इस मेले का जो आयोजन है वो बसंत पंचमी और शिवरात्रि के अवसर पर क्या है, किया जाता है ना। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर नेक्स्ट जो मंदिर है वो कौन सा है, आपके यहाँ पर मठ घोगरा का मंदिर। और ये जो मंदिर है वो आपके सिवनी जिले के मोरनथन नामक स्थान पर है। दोस्तों एक चीज और आप याद रखना, यहाँ पर मैंने सिवनी जिले के मोरनथन नामक स्थान की बात करी तो एग्जाम में क्वेश्चन आया था जो कि मिसप्रिंट था। सो अगर आपको भी देखने को मिला तो आप उस पर क्रॉस कर सकते हो, उसको माइंड मत करना उस चीज को। वहां पर दिया था आपका मानदाता का मेला। कौन सा मेला आपके यहाँ पर, मानदाता का जो मेला है वो कहाँ पे लगता है, सिवनी जिले के मोरनथन में। तो वो टोटल गलत है ना। अगर किसी बुक में आप ये देखते हो तो आई होप सो इसको आप करेक्ट कर लेना, क्योंकि मानदाता खुद एक जगह का नाम है और इस मेले का जो आयोजन होता है वो खंडवा में होता है, ठीक है। सो मठ घोगरा में आपके सिवनी जिले का, मठ घोगरा का जो मेला है वहां पर आपके सिवनी जिले के मोरनथन में आपका आयोजित होता है। और आपको याद रखना है यहाँ पर कि ये 15 दिन का मेला लगता है। दोस्तों ये नंबर जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप प्रीवियस ईयर के 2018 में और 2017 में जो आपके एग्जाम हुए तो वहां पर पूछा गया है 4 से 5 क्वेश्चन कि फलाना ढीम का जो मेला है वो कितने फलाना ढीम का दिन लगता है, समझ रहे हो ना। तो फलाना ढीम का में आपको पता होना चाहिए कि साहब वो फलाना ढीम का जो है वो कितने दिन का और कौन से मेले के बारे में पूछ रहा है। तो बहुत महत्वपूर्ण है। आपको नंबर जितने मुझे अवेलेबल हुए हैं वो मैंने सब ऑलरेडी आपको यहाँ पर मेंशन कर दिए हैं, ठीक है। चलो अब इस मेले की खास बात और है कि इसके आसपास में कई सारी प्राकृतिक झीलें और आपको गुफा देखने को मिलती है। तो उनको देखने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्या होता है, कई सारे सैलानी जो है वो इस मेले में आपके आते हैं। और ऐसी कहावत भी है यहाँ पर कि भगवान शिव जो है वो आपके क्या है, प्रकट हुए हैं, है ना। सो आगे देखते हम यहाँ पर नेक्स्ट जो मेला जिसके बारे में हमने बात करी यहाँ पर मानदाता का मेला। और ये जो मेला है वो कितने दिन तक लगता है आपके यहाँ पर, 7 डेज तक चलता है। मतलब 7 दिवसीय जो मेला है ये आपकी खंडवा जिले में आयोजित किया जाता है। और खंडवा में अगर अपन मानदाता की बात करें तो धार्मिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण जगह है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं यहाँ पर माँ नर्मदा जी जो यहाँ से निकलती हैं, आपके महेश्वर हो गया, ओमकारेश्वर हो गया, मानदाता हो गया, इनका हमेशा एग्जाम में पूछता है, तो इस जगह को भी आप याद रखना, ठीक है। और ये जो मानदाता का मेला है वो लगता है आपका कार्तिक माह में, ठीक है। कब लग रहा है आपके यहाँ पर, कार्तिक माह में ये आयोजित होता है हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग। और इस मेले की अपन बात करें यहाँ पर शिव की पूजा अर्चना जो है वो जुड़ा हुआ है उससे, ठीक है। मतलब शिव भगवान से संबंधित आपका ये मेला है। आगे बढ़ते हैं अपन यहाँ पर बरमान का मेला।
और इस मेले का जो आयोजन किया जा रहा है वो आपके नरसिंहपुर जिले में किया जा रहा है। कहाँ पे किया जा रहा है? आपके नरसिंहपुर जिले में किया जा रहा है। अब नरसिंहपुर से हम बात करें यहाँ पे तो नर्मदा जी निकलती है, तो वहीं पर आपका क्या बना हुआ है? बरमान घाट बना हुआ है। क्या बना हुआ है आपके यहाँ पर? बरमान घाट बना हुआ है, जहां पर 13 दिन तक ये आपका मेला क्या किया जाता है? आयोजित किया जाता है। तो बरमान का जो मेला है वो आपका 13 डेज जो है वो आयोजित किया जाता है। और ये जो क्वेश्चन है, अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखोगे तो वहां पे आपको पूछा गया है कि बरमान का मेला जो है वो कितने दिवस के लिए आयोजित किया जाता है। तो आपको याद रखना है ये 13 डेज के लिए, ठीक है। सो यहाँ पर ये आप काट लो इसको, ये ब्राह्मण घाट हो गया, ये बरमान घाट है, ठीक है। और इस मेले का जो आयोजन किया जाता है वो कब किया जाता है? आपके यहाँ पर मकर संक्रांति फेस्टिवल के टाइम पे इसका आयोजन किया जाता है, ठीक है। अब बात करें यहाँ पर धमौनी उर्स। अब बोलो सर ये उर्स क्या है? जिस लायक हम बात कर रहे हैं मुस्लिम रीति रिवाजों में जाए, मुस्लिम कल्चर में जाए तो वहां पर मेले को वो लोग क्या नाम दे दिए? यहाँ पर उर्स नाम दिए हैं, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना, जस्ट लाइक मेला ही आपके लिए। सो हम बात करें यहाँ पर धमौनी उर्स की, तो इसका जो आयोजन होता है वो सागर जिले के धमौनी नामक स्थान पे किया जाता है। अब यहाँ पर कोई ना कोई पीर बाबा या कोई ना कोई संत होंगे, तो आप इनको याद रखो कि ये जो मेला है बाबा मस्तान अली शाह, ठीक है, सॉरी बाबा मस्तान अली शाह की मजार पर किया जाता है, यानी कि उसके आसपास का जो सर्कल है वहां पर किया जाता है। और इसका जो आयोजन होता है वो आपका अप्रैल और मई माह में होता है, ठीक है। सो आपको याद रखना है सागर जिले का धमौनी, और वहां पर बाबा मस्तान अली शाह के मतलब उनकी रिस्पेक्ट में, उनके आदर में ये आपका मेले का क्या किया जा रहा है? आयोजन किया जा रहा है, ठीक है। अब चलो आगे देखते हैं अपन यहाँ पर शहाबुद्दीन औलिया, ठीक है। ये तो संत का नाम खुद ही आ गया। तो शहाबुद्दीन औलिया का जो उर्स है वो नीमच जिले में इनके नाम से ये मेले का आयोजन होता है यहाँ पर। और ये जो मेला आपके फरवरी माह में क्या है? आयोजित किया जाता है, ठीक है। अब इस मेले की अपन टाइमिंग देखें तो ये जो मेला है आपके 4 डेज तक लगता है यहाँ पर, ठीक है। और जो शहाबुद्दीन है उनका संबंध मध्य प्रदेश से नहीं है, इनका जो जन्म हुआ है वो कहाँ पे हुआ? आपके बरेली जिले में हुआ है, किंतु इन्होंने मध्य प्रदेश के भाग में हम देखें तो उनकी कर्मस्थली हम यहाँ पर इनको बोल सकते हैं, ठीक है। चलो आगे देखते हैं अपन यहाँ पर कालू जी महाराज का मेला, और जो है एक आपका संत सिंगा जी का मेला। तो सबसे पहले अपन यहाँ पर संत सिंगा जी देखते हैं, क्योंकि संत सिंगा जी के ही बोल सकते हैं अपन यहाँ पर क्या कि भतीजे, यानी कि उनके परिवार से संबंधित हैं, जो आप कालू जी महाराज थे, ठीक है। सो बात करें संत सिंगा जी महाराज, बहुत फेमस पर्सनैलिटी है। इनके नाम से आपका क्या बोलते हैं, थर्मल पावर प्लांट, यानी कि आपका ताप विद्युत संयंत्र है वो भी यहाँ पर स्थापित हुआ है, ठीक है। सो आपको याद रखना है कि संत सिंगा जी का मेला जो लगता है वो आपके निमाड़ का जो क्षेत्र है वहां पर आयोजित होता है। और अगर अपन बात करें यहाँ पर निमाड़ क्षेत्र में स्पेशल जाए तो खरगोन में, वैसे देखा जाए तो हर जगह, यानी कि आपका खंडवा हो गया, खरगोन हो गया, आपका बुरहानपुर हो गया, इन सभी जगह पर काफी बड़ी संख्या में संत सिंगा जी के फॉलोअर आपको देखने को मिलते हैं। बट आपको याद रखना है कि संत सिंगा जी का मेला एग्जाम के दृष्टिकोण से कि आपके पश्चिमी निमाड़ यानी कि खरगोन के पिपलिया गांव में ये आयोजित होता है, ठीक है। और ये जो मेला है आपका 7 डेज के लिए क्या लगाया जाता है, मतलब 7 डेज तक इसको सेलिब्रेट किया जाता है। और आपका अगस्त और सितंबर माह में, ठीक है, ये जो मेला है वो आयोजित होता है, ठीक है। अब इन्हीं से संबंधित है आपके यहाँ पर कालू जी महाराज का मेला। तो कालू जी महाराज का भी मेला कहाँ लग रहा होगा साहब? वहीं पे लग रहा होगा जहाँ पर गुरु जी का लग रहा है, ठीक है। तो वो कहाँ पे लग रहा है? आपके खरगोन की पिपलिया खुर्द में, क्लियर, यानी कि पिपलिया गांव में लग रहा है। अब बोला जाता है यहाँ पर कि अपन बात करें यहाँ पर कि जो कालू जी महाराज थे, ठीक है, इन्होंने अपनी शक्ति से यहाँ पर इंसान और जानवर दोनों को यहाँ पर बीमारियों से क्या करते थे? ठीक करते थे। तो काफी फेमस पर्सनैलिटी रहे हैं आपके, यानी कि बहुत फेमस प्रसिद्ध स्थान प्रसिद्ध व्यक्ति रहे हैं संत सिंगा जी और आपके कालू जी महाराज। संत सिंगा जी को तो बिल्कुल नहीं भूलना है आपको। 4 से 5 लोग तो ऐसे हैं जो कि मध्य प्रदेश के लिए वरदान साबित हुए हैं, और इनसे संबंधित जो क्वेश्चन है यानी कितने एग्जामों में आपसे पूछे जा चुके हैं। अब बात करते हैं अपन यहाँ पर नेक्स्ट बाबा गरीबनाथ या फिर गरीबनाथ बाबा का मेला, ठीक है। सो ये जो है वो आपके नाथ संप्रदाय से संबंधित है। तो नाथ संप्रदाय के जो फॉलोअर हैं वो इनको बहुत ज्यादा मानते हैं, तो ये पॉइंट आप याद रखना। अब ये जो मेला है वो शाजापुर जिले के अवंतीपुर बड़ौदिया में लगता है। कहाँ लग रहा है आपका? ये शाजापुर जिले के अवंतीपुर बड़ौदिया में लगता है। अब इस मेले का जो आयोजन किया जा रहा है वो आपके मार्च अप्रैल माह में किया जाता है,
और आपको याद रखना है कि ये जो मेला है पूरे 30 दिन यानी कि 30 डेज के लिए आयोजित होता है यहाँ पर, ठीक है। और नाथ संप्रदाय के लोग जो है वो उस मेले में अपना योगदान देते हैं इस मेले को आयोजन करने में, और वहां पर इनके बाबा जो गरीब नाथ है वो नाथ संप्रदाय से अपन इनको जोड़ के देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पर। अब दोस्तों ये प्रीवियस के कुछ क्वेश्चंस हैं जहां पर पूछे गए हैं, बहुत बार पूछे गए हैं, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो आपके यहाँ पर कान्हा बाबा का मेला, ठीक है। सो कान्हा बाबा का जो मेला है वो सोडलपुर में आयोजित किया जाता है। सोडलपुर जो पड़ता है वो कहाँ पड़ता है आपके यहाँ पर होशंगाबाद में पड़ता है, क्लियर। अब इसके अलावा अपन बात करें यहाँ पर गोटमार का मेला। एक बार क्वेश्चन आया था, आपको ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि छिंदवाड़ा में निम्नलिखित में से कौन सा मेले का आयोजन किया जाता है, सेम क्वेश्चन आया था आपका। तो आपको याद रखना है कि जो गोटमार का जो मेला है, ठीक है, गोटमार का जो मेला है वो आपके छिंदवाड़ा में क्या किया जाता है, आपके आयोजित किया जाता है, ठीक है। और यहाँ पे आप चाहो तो जगह का भी नाम याद रख सकते हो, गड़ाकोट। छिंदवाड़ा के गड़ाकोट में इस मेले का क्या किया जाता है, आयोजन किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट जो मेला है वो है आपका यहाँ पर सनकुआ का मेला। अब सनकुआ जो है उस मेले का जो आयोजन किया जाता है वो कहाँ पे किया जाता है, आपके यहाँ पर दतिया में किया जाता है, क्लियर। सो दतिया में हमने यहाँ पर दो मेले देख लिए, एक तो सनकुआ का मेला और दतिया के जो भांडेर में आपका कौन सा मेला लगता है, रामलीला का मेला, क्लियर। सो दो हो गए हैं, याद रखना। इसी प्रकार से जल बिहारी का मेला है, वो भी बहुत ज्यादा फेमस है और ये आयोजित होता है कहाँ पर, आपके यहाँ पर छतरपुर में इस मेले का क्या किया जाता है, आयोजन किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा आपका जो लास्ट है रहस, ठीक है, रहस का मेला जो है वो आपका यहाँ पर सागर जिले में जो है वो आयोजित किया जाता है, क्लियर। सो दोस्तों इतने ही मेले थे, आपको इतने ही याद रखने हैं। अगर आप सारे मेले याद करने बैठोगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। क्योंकि एग्जाम में एक बार क्वेश्चन आया था कि प्रदेश के किस संभाग में सर्वाधिक मेले आयोजित होते हैं, तो उसका जो आंसर था वो क्या था, आपके यहाँ पर उज्जैन। और आपको जानकर हैरानी होगी कि अकेले उज्जैन में ही 227 मेलों का आयोजन किया जाता है। आप सोच लो, आप अगर 227 उज्जैन में है तो पूरे मध्य प्रदेश में कितने होंगे भाई साहब, 1000 से ज्यादा होंगे, है ना। तो बिल्कुल कोशिश मत करना याद करने की, आप इन्हीं सारे मेलों को याद रखो। इनसे संबंधित और डाटा है तो आप इनको थोड़ा सा विकिपीडिया या फिर नेट पे भी सर्च कर सकते हो सकता है कुछ और फैक्ट मिल जाए। बाकी तो मैंने कोशिश ये करी है कि आपको सारे फैक्ट समेट के इस वीडियो में डालने की बिल्कुल कोशिश करी है कि आपसे कुछ बाहर नहीं जाए, ठीक है। चलो सो याद रखना यहाँ पर एक चीज लास्ट में और सुन लो कि एक चीज मैंने मेंशन नहीं की है कि सबसे बड़ा जो व्यापारिक मेला यानी कि राजस्व की दृष्टि से हम देखें तो वो है आपका ग्वालियर व्यापार मेला। और इतना बड़ा है कि इसके लिए यहाँ पर क्या एक प्राधिकरण बनाया गया है, ग्वालियर व्यापार मेला प्राधिकरण, क्लियर। कौन सा आपका ग्वालियर व्यापार मेला प्राधिकरण। और सांस्कृतिक दृष्टि से सबसे बड़ा जो मेला जो है वो आयोजित हो रहा है वो कहाँ पर, और आपके उज्जैन में होता है, जो कि कौन सा होता है आपके यहाँ पर सिंहस्थ कुंभ होता है, क्लियर। सो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।